हेलो दोस्तों, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें एनसीईआरटी बहुत मस्ट ही होता है। तो आइए आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हमारी दुनिया भूगोल की किताब है। आइए शुरू करते हैं इसको। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या कितनी है, हम किस ग्रह पे रहते हैं, हमारे ग्रह के उपग्रह कौन है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी बस उसी को हाईलाइटेड करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। यहाँ देखिए जो हाईलाइटेड किया गया है, जैसे सूर्य के परिवार में सब सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। सूर्य का जो परिवार है, जो सौर मंडल है, जो सौर्य का जो मंडल है, जो ग्रुप है, उसमें स्वयं सूर्य के परिवार में सूर्य हैं और उसके अलावा ग्रह है तो उसके उपग्रह भी हैं और क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बस हम उसी को हाईलाइटेड करेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं यहाँ पे देखेंगे। तो ये यहाँ पे देखते हैं कि सूर्य जो है ये सौर परिवार का मुखिया होता है। सौर परिवार जो है उसमें का मुखिया जो है, जैसे कि मान लीजिए एक परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची सब कोई होता है। तो उसमें एक जो मुखिया होता है हमारे दादाजी होते हैं, जैसे कि मुखिया मान लीजिए हमारे दादाजी हैं, बाकी सब परिवार के सदस्य हैं। तो वैसे ही जो सौर परिवार है उसमें का मुखिया कौन है? सूर्य है। यहाँ देखते हैं सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। और जैसे हमारे दादाजी भी तो एक प्रमुख, मान लीजिए हमारे दादाजी हमारे परिवार के मुखिया हैं, तो वो सबसे बड़े हुए ना घर के, और वो प्रमुख सदस्य भी हुए। तो वैसे यहाँ देखिए दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठी हुई आग की लपेटें दिखाई देती है। अगर हम सूर्य के तापमान की बात करें तो सूर्य का जो तापमान होता है ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बहुत अधिक तापमान होता है। ये आग की लपेटे की तरह दिखाई देता है। इसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। ये जो सूर्य है हमारी पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए क्रिकेट का बॉल आप देखे होंगे, इतना बड़ा क्रिकेट का बॉल होता है। अगर मान लीजिए इतना बड़ा क्रिकेट का बॉल है, तो अगर मान लीजिए हमारे जो क्रिकेट का बॉल है इतना बड़ा है, उसको मान लीजिए सूर्य, और एक राई मतलब होता है सरसों का जो बीज होता है ना, उसको बोलते हैं राई। तो राई के बराबर हमारा पृथ्वी है। अगर सूर्य है क्रिकेट का बॉल, तो राई क्या है? हमारी पृथ्वी है। सोचिए कितना बड़ा है। सूर्य से हमारा पृथ्वी से हमारा सूर्य बहुत ही बड़ा है। और जो सूर्य जो है ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम से सूर्य बना हुआ है। ग्रहों से परिचय। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ऐसे यहाँ पे नाम लिखा हो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं। यहाँ देखिए एक बार आप इसको फिगर को देखिए। यहाँ पे ये देखिए ये सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सॉरी, ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है। और सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। सबसे नज़दीक सूर्य और सबसे दूर वरुण। और एक चीज़ और, ये शुक्र ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं और ये सबसे चमकीला ग्रह होता है। भोर में पूरब दिशा में चमकीला, आप कभी देखिएगा 4 बजे के आसपास ये दिखाई देता है। 4 साढ़े 4 के आसपास ये भोर का तारा जो है शुक्र, ये दिखाई देता है। और ये है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, यह मंगल ग्रह है और ये कैसा, ये लाल ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा बुध ग्रह है और सबसे दूर है वरुण। एक चीज़ और आप ध्यान से देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य बहुत अधिक तापमान होता है। सूर्य एक आग के गोले की तरह है। तो सूर्य के नज़दीक जो भी ग्रह होगा ये सबसे गर्म भी तो होगा। तो जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, जाड़ा में आग तापते हैं। जितना ही नज़दीक बैठते हैं आग के उतना ही हमें गर्मी फील होता है। दूर जितना ही बैठते हैं उतना तो कम गर्मी फील होता है। वैसे ही सूर्य के जितने भी नज़दीक ग्रह हैं ये कैसे होंगे? अधिक गर्म भी तो होंगे ना। तो ये अधिक गर्म भी होते हैं। आगे चलते, और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, सरनी के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले। एक
शनि के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं और ये सबसे चमकीला ग्रह भी होता है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। सबसे दूर सबसे ठंडा अगर कहें सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है तो वो है वरुण। सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे ठंडा ग्रह वरुण। चलते आगे चलते हैं। यहाँ भी वहीं लिखा हुआ है कि तारों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। फिर वहीं चीज़ लिखा है जो मैं अभी पिक्चर में दिखाकर बताई कि शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। एकमात्र शनि ही ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बॉल है और इसके चारों ओर ऐसे कुछ घुमा हुआ छल्ला जैसा। चलिए आगे चलते हैं। आसमान में टिमटिमाते तारे। तारों का अपना प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर हैं इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ऊपर एक चिड़िया बैठी है, वो हमें छोटी ही दिखाई देती है। अगर नीचे बैठी है बड़ी दिखाई देती है। तो कोई भी हमसे दूर चीज़ दिखे रहेगा तो हमें छोटा ही दिखाई देगा। वैसे ही जो तारा है ना, तारों के पास अपना खुद का प्रकाश तो होता है लेकिन वो काफ़ी दूर होने के कारण हमें टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। अगर मान लीजिए हमारे घर से बहुत दूर अगर कोई बॉल जल रहा है तो हमें टिमटिमाता हुआ ही नज़र आता है ना। तो आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे। और टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। इसमें कुछ तारे तो सूर्य से ही बड़े होते हैं लेकिन सूर्य से काफ़ी दूर, ये हमसे काफ़ी दूर है। सूर्य तो हमसे नज़दीक है लेकिन तारे काफ़ी दूर हैं। तो इसलिए वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ तारे ऐसे हैं जो सूर्य से भी काफ़ी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है लेकिन यह पृथ्वी के नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। हमें नज़दीक प्रतीत होता है लेकिन ये दूर है और उससे भी दूर तारे हैं। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। सूर्य का जो प्रकाश हम तक पहुंचता है वो सिर्फ 8 मिनट में ही आ जाता है। सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट का ही टाइम लगाता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष लग जाते हैं। अरे बाप रे, 4 वर्ष लग जाते हैं। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक जो तारा होता है उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 4 वर्ष लगता है। यहाँ देखिए, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है ये 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है ये इतना 14.96 करोड़ किलोमीटर है। आगे चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पे जीवन पाया जाता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। जीवन जीने के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध है पृथ्वी पर, इसलिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं। एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें भी मौजूद है। जल तो है और आवश्यक गैसें भी मौजूद है। यहाँ पे वायुमंडल भी उपस्थित है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है क्योंकि पृथ्वी पे पानी का मात्रा बहुत अधिक है। यहाँ देखिए पृथ्वी पे पानी का मात्रा कितना है? 71%। और ये भूभाग कितना है? 29% है। पृथ्वी पे पानी का मात्रा अधिक है, पानी का मात्रा अधिक है और जो भूभाग का मात्रा है ये थोड़ा कम है। तो इसलिए पृथ्वी पर पानी का मात्रा अधिक होने के कारण जब लोग अंतरिक्ष से जब नीचे देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, तो पृथ्वी जो है वो हमारी नीली कलर की दिखती है। पृथ्वी पे पानी का मात्रा अधिक होने के कारण हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखती है। यहाँ देखिए वहीं लिखा हुआ है, समुद्र की सतह से नीला रंग का परिवर्तन सर्वाधिक होता है जिस कारण हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है? नीली दिखती है। अतत एवं जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परिवर्तन अधिक होता है जिसके कारण ग्रह जो है नीला दिखाई देता है। आगे ये ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। जितने भी ग्रह हैं ना सबका अपना अपना उपग्रह भी है। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। जो चांद है ना, चांद कहिए या फिर चंद्रमा भी कहते हैं ना, चंद्रमा, तो चांद या चंद्रमा, तो
जितने भी ग्रह हैं उन सबके साथ, जितने भी ग्रह हैं सारे ग्रहों के अपने अपने उपग्रह भी होते हैं, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है, और चंद्रमा का जो प्रकाश है ये पृथ्वी पर पहुंचने में 1.25 सेकंड लगता है, और सूर्य का कितना लगता है 8 मिनट। सूर्य का पृथ्वी पर तक प्रकाश आने में 8 मिनट लगता है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकंड लगता है, क्योंकि चंद्रमा जो है ना पृथ्वी से नज़दीक है इसलिए। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करती है, इसको याद रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा मतलब एक चक्कर लगाने में 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है, एक परिक्रमा पूरे करता है। इतना ही नहीं, समय में वो अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। परिक्रमा लगाने में कितना टाइम लगाता है 27 दिन 8 घंटे, और इसमें क्या करता है एक बार अपने अक्ष पे घूम भी जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर न ही जल है और न ही वायु है। यह दिन में बहुत गर्म रहता है और रात में ठंडा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने हैं 63 और शनि के 62 और पृथ्वी के 1 हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। और पृथ्वी का पूरा का नाम क्या है चंद्रमा, और शनि का पूरा का नाम क्या है टाइटन। ये सबसे बड़ा उपग्रह है। ग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। देखिए ना ही चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश होता है और ना ही उपग्रह और चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आइए इधर देखते हैं, इसमें कुछ खास नहीं था इसलिए छोड़ दिए। इधर देखिए, सौर पुराण में तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ग्रह तो होता है, जो भी 8 ग्रह हैं इनके अपने उपग्रह हैं, तो ये उपग्रह तो चक्कर लगाते ही, इनके साथ साथ कुछ और भी पिंड है जो सूर्य के चारों ओर, छोटे छोटे जो पिंड है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं, और ये जो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। जैसे आइए मैं एक पिक्चर में दिखाती हूँ एक बार, मंगल और बृहस्पति। यहाँ देखिए मंगल है और ये बृहस्पति रहा, सॉरी यहाँ देखिए ये बृहस्पति और ये मंगल, और इसी के बीच में ये जो क्षुद्र ग्रह हैं जो है ना ये चक्कर लगाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं यहाँ पे। आइए अभी करते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं। जो भी एक ग्रह जो होता है ना, अगर टूट जाता है तो उसी का भाग जो है ग्रहों के मध्य में ये चक्कर लगाने लगता है। जो आकाश में इधर उधर घूमते हैं, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। अब क्षुद्र ग्रह तो बहुत सारे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा है सीरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सीरस। क्या है सीरस। आइए यहाँ देखते हैं। ग्रहों की परिक्रमा एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे बॉल है, ठीक है, मुझे इसका चक्कर लगाना है, हम तो जल्दी से लगा लेंगे, नहीं लगा लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा लोग है तो हम और दूर से ना चक्कर लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा लोग भर गया है तो मुझे यहाँ से चक्कर लगाना पड़ेगा तो और टाइम लगेगा। तो जितना ही हम दूर से चक्कर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको इसको इसलिए बताई हूँ ताकि ये पता चल सके कि सूर्य क्या है। सूर्य जो है ये बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, तो इसको कम टाइम लगेगा ना चक्कर लगाने में सूर्य का। तो वहीं यहाँ पे लिखा है कि 98.6 दिन लगता है। बुध ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में 98.6 दिन लगता है, और परिभ्रमण करने में
अपने अक्ष पे घूमने में इतना टाइम लगता है 98.6 दिन, लेकिन परिक्रमा करने में 47.97 दिन लगता है। और इसके जो ग्रह हैं ये नहीं है ही नहीं, बुध और शुक्र के ग्रह नहीं, उपग्रह नहीं है। उसके बाद यहाँ पे शुक्र ग्रह, इसको घूर्णन का समय कितना लगता है अपने अक्ष पे, तो 243 दिन। और परिभ्रमण करने में, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगता है 224.7 दिन लगता है, और इसके भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, तो 23.8 घंटा लगता है अपने अक्ष पे घूमने में। अपने अक्ष पे एक बार घूमने में 23.8 घंटा लगता है, लेकिन इसका परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, तो 365.3 दिन। अब एक चीज़ आपको इसमें पता आगे लिखा नहीं होगा, लेकिन मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि सूर्य के अपने पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने से क्या होता है, पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने से दिन और रात होता है, दिन और क्या होता है, रात होता है, ठीक है। पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने से दिन और रात होता है, और परिभ्रमण करने से क्या होता है, ऋतु परिवर्तित होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा कि क्या होता है, पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने से दिन और रात होता है, लेकिन परिभ्रमण करने से क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन आता है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, कभी कभी आकाश में टूटकर तारे गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते बल्कि ये पत्थर के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। और पता है, इसे कभी कभी छोटा छोटा भी गिरता है, गिरता नहीं, वो आकाश में ऊपर ही जल जाता है, छोटा सा टुकड़ा होता है और ये गिरता है। लोग क्या बोलते हैं कि गिरने से क्या होता है कि कोई मन्नत मांगा जाता है तो पूरा हो जाता है। जब तारा टूट के गिरता है तो उससे मतलब टूटते समय और कुछ मांगो तो वो मन्नत पूरा हो जाता है। लेकिन पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, मैंने तो कभी मांगा नहीं है, और ना ही एक बार मैं देखी थी, लेकिन मांगी तो नहीं हूँ, और पता नहीं कभी देखने के लिए मिलेगा तो मांगा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इन्हें उल्का कहा जाता है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। कुछ उल्का ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और ऊपर ही ये जल जाते हैं, नीचे आ ही नहीं पाते हैं, ऊपर ही जलकर राख हो जाते हैं। जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे गड्ढा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आकाश ऊपर ही मतलब जलकर राख हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जो बिना जले ही धरातल पे यानी ज़मीन पे गिर जाता है, तो क्या बन जाता है, धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आकाश गंगा क्या होता है? देखिए, खुले आसमान में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर असंख्य तारे फैली और सफ़ेद चौड़ी पट्टी की तरह होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे आकाशगंगा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा तारा है, ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा तारा है ऐसे, और एक सफ़ेद पट्टी की तरह मान लीजिए पट्टी है, ठीक है, और इस पर चमकीला चमकीला छोटा छोटा तारा है। ये कैसा दिखेगा हमको, कैसा दिखेगा हमें, अगर हम इसको देखें तो कैसा दिखेगा? ये सफ़ेद पट्टी है और इस पर चमकीला चमकीला छोटा छोटा तारा है, तो ये हमें कैसा दिखाई देगा? एक आकाशगंगा की तरह दिखाई देगा, नहीं देगा? आगे चलिए देखते हैं। सप्तसी तारों का समूह। उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे सप्तसी के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर दिशा की तरफ होता है सप्तसी। एक ही 7 तारे होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? सप्तसी तारों का समूह। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ से है 1 2 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइटेड कर देती हूँ। यहाँ है एक, यहाँ पे एक, यहाँ है एक, यहाँ एक, यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। ये क्या है? ये 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? सप्तसी कहलाता है, शॉर्टकट बोले तो। यहाँ देखिए, यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा गया है।
और जो भी सप्त से तारों का जो समूह है, इसका नाम यूनानियों ने रखा है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इपिसोलोन, एटा एवं जेटा। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा को सूचित करती है, और ऋतु एवं पुलह को जो मिलाती है जो रेखा, वो ये उत्तर दिशा को सूचित करती है। आइए अब इधर देखते हैं ध्रुव तारा क्या होता है। यह एक स्थिर तारा है। ये उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तर कक्ष पर अवस्थित है। ये मान लीजिए पृथ्वी है तो इसके उत्तरी कक्ष में ये अवस्थित है। यहाँ देखिए तारों के विशेष समूह है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की 12 संख्या है, इन्हें हम राशि कहते हैं। इसकी संख्या है 12 और इसको राशि कहते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी पंडित से दिखाया जाता है अपना कुंडली वगैरह, तो क्या बोलते हैं, सूर्य अभी मेष राशि में है तो मिथुन राशि में है तो कर्क राशि में, ऐसा कहते हैं। तो ये क्या होता है, सूर्य जब परिक्रमा करता है ना तो इन समूहों के बीच कभी कभी नजर आ जाता है। और ऐसे जो समूह हैं इनकी संख्या क्या है, 12 है, और इनको हम बोलते हैं राशि। जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, मेष राशि, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन है। और ये राशि 12 राशियाँ हैं और राशियों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान किसी न किसी तारों के समूह से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। देखिए जो 27 जो तारों का समुदाय है, इन जब चांद जब परिक्रमा करता है ना तो इन तारों के समूह से उसको गुजरना पड़ता है। देखिए राशि जो है, राशि के समुदाय से कौन गुजरता है, परिक्रमा करने के टाइम सूर्य गुजरता है, तो इसको हम लोग राशि कहते हैं और इनकी संख्या 12 है। लेकिन जब चांद परिक्रमा के दौरान किसी न किसी तारों के समूह से गुजरता है, और ये तारों का समूह कितना है, 27 है, 27 है, यहाँ पे 27 है, और इसको क्या बोलते हैं, नक्षत्र कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नक्षत्र क्या होता है, अश्वनी। और जैसे नक्षत्र में कोई बोलता है कि ये बच्चा किस नक्षत्र में जन्म लिया होगा, और या फिर कभी कभी बोलते हैं कि पता नहीं कोई बच्चा बदमाश होता है, बोलते हैं ये बहुत गंदा नक्षत्र में जन्म लिया होगा इसलिए इतना बदमाश है। जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। जैसे रोहिणी, कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था ना वो रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था। कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र है। मृगशिरा, आर्द्रा, पूर्णवसु, पुष्य, श्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त जिसको हथिया बोलते हैं, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा, आषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिखा, पूर्व भाद्रा, उत्तर भाद्रा एवं रेवती। इस 27 जो भी नक्षत्र हैं उनका नाम दिया हुआ है। इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। इस नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्व अनुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। अब ये चैप्टर समाप्त होता है। और आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।